गंभीर बना हुआ है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 409 पहुंच गया आज। तो वहीं आईटीआई शाहदरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 पहुंच गया। वजीरपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 302 दर्ज किया गया। तो मुंडका में भी ये 300 के पार था, 318। तो वहीं आईटीआई जहांगीरपुरी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक श्रेणी में 323 के पार दर्ज किया गया। पंजाबी बाग में ये 304 था, बवाना में 310, अलीपुर में 308। और देश की राजधानी दिल्ली जो है वो गैस का चेंबर जो है वो बन चुकी है। प्रदूषण की समस्या थमती नजर नहीं आ रही। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में है और एयर क्वालिटी इंडेक्स तमाम इलाकों में किस तरीके से नजर आ रहा है वो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आनंद विहार में तो ये 400 पार पहुंच चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग इलाकों में भी औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार ही दर्ज किया जा रहा है। इन सब के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। देखिए, जैसा कि जब हम सर्दियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान हमने घोषित किया था, उस विंटर एक्शन प्लान में डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ियों के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, बायोमास बर्निंग के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिन रात काम कर रही है, लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि जो हमारे 13 हॉट स्पॉट्स हैं वहां पर सामान्य जो एक्यूआई का स्तर है दिल्ली में, वहां से ज्यादा पोल्यूशन का स्तर रहता है। इसलिए इस बार हमने ये निर्णय लिया था कि हॉट स्पॉट का ड्रोन के द्वारा मॉनिटरिंग का पायलट हम करेंगे और उसी के तहत आज वजीरपुर जो हमारा 13 हॉट स्पॉट्स हैं उसमें से एक हॉट स्पॉट है, यहाँ पर आज ये सर्वे ऑफ इंडिया के पैनल एजेंसी के द्वारा ड्रोन का पायलट किया गया है। इस ड्रोन का जो पायलट किया गया है, इसका जो मकसद है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से आसमान से जगह जगह जो भी प्रदूषण पैदा करने वाले सोर्स हैं उनको चिन्हित किया जाए और उसके अनुसार अपनी कार्य योजना फोकस तरीके से बनाई जाए। ये जो ड्रोन है वजीरपुर जो हॉट स्पॉट्स है 200 मीटर के रेंज में जो है वो आज अलग अलग इलाके में, जो मोहल्ले में, अलग अलग क्षेत्र में जो पोल्यूशन के सोर्स हैं उनकी वो तस्वीरें लेगा और उन तस्वीरों के माध्यम से हम आगे डीपीसीसी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लोग एनालाइज करके रिपोर्ट सबमिट करेंगे। दिल्ली में जहां दिल्ली एनसीआर के रीजन में पॉल्यूशन की वजह से लोगों को खासी परेशानी आ रही है, तो अभी हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इलाके में और आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फिर से वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच चुका है। तो हमारे साथ काफ़ी एक बड़ा ग्रुप है मॉर्निंग वॉक करने वालों लोगों का, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या समस्याएं ये फेस कर रहे हैं। आपका नाम? विनय। विनय जी, जब सुबह आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो किस तरह के इश्यूज आप लोग फेस करते हैं पॉल्यूशन की वजह से? एक तो डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा है इधर कंस्ट्रक्शन की वजह से, एयर क्वालिटी आपको सफोकेशन फील होता है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप निकलते हो तो आपको लगता है कि हाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अक्टूबर लास्ट से लेकर दिसंबर तक कंटिन्यू रहता है, हर साल का यही बात है। कोई कहता है पराली की वजह से, कोई अदर रीजन्स, कोई कहते हैं हमने बहुत सारे स्प्रिंकलर टावर्स लगाए, पर ग्राउंड पर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। मैं तो पहले दिल्ली में था तो भी यही हालत थी, जो नोएडा है वहाँ भी यही हालत है। लास्ट 5 साल से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पंजाब, कोई कहता है पंजाब रिस्पॉन्सिबल है, कोई कहता है हरियाणा रिस्पॉन्सिबल है, बट ग्राउंड में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज अब मेरे छोटे बच्चे हैं और वो हमने किसी को सुबह नहीं भेजते हैं। अब आप फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एजिंग टूवर्ड द 40, सो ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो करना चाहिए। पर फिजिकल एक्टिविटी आप करने जाओ तो फ़ायदे ज़्यादा नुकसान है। So I think कुछ तो बदलना चाहिए एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ एग्जाम्पल अवेलेबल है जहाँ पे लोगों ने इसको ठीक किया है। अब यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। क्योंकि सब जगह मिट्टी उड़ रही है, कोई स्प्रिंकलिंग नहीं है वाटर की, तो वो शायद प्रोएक्टिव अप्रोच कहीं दिखती नहीं है। जब व्हेन इट विल कम टू योर हेड देन यू विल स्टार्ट डूइंग इट, राइट। तो प्रोएक्टिव अप्रोच कहीं नहीं है। हम शायद स्प्रिंकलिंग अगर वाटर करें आसपास के एरिया में तो
अब जैसे मैं मॉर्निंग में घूमने जा रहा हूँ तो मेरे को खुद फील होता है कि अंदर डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं जो कि मेरे लंग्स में जाके मेरे को अनहेल्दी कर रहे हैं। अब इसमें मेरे हाथ में क्या है कि आई नीड टू इंश्योर कि मैं हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ, बट कब जाऊँ, ऑफिस जाना होता है तो अर्ली मॉर्निंग इज़ द ओनली टाइम जब आई कैन डू वॉक। तो मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तबीयत धीरे धीरे डिग्रेड होंगी बिकॉज वी डोंट हैव ए फ्रेश एयर। तो मेरे हिसाब से सरकार को इस पर भी सोचने की ज़रूरत है और हमें सबको साथ में मिलकर सोचने की ज़रूरत है। ये हम शायद अपनी सोसाइटी से स्टार्ट कर सकते हैं एक छोटे लेवल पे। तो मेरे को ये लगता है ऐसा कि इस पे हमें सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। देखो समस्याएं तो काफ़ी हैं, बाकी क्या है कि जब हम लोग निकलते हैं घूमने के लिए बाहर तो एयर पोल्यूशन का इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है और समस्याएं सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। बाकी जो आदमी रन कर सकता है वो रन नहीं कर सकता, जो आदमी वॉक करना चाहता है वो वॉक नहीं कर सकता। तो समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये करना चाहिए, जैसे मॉर्निंग का जो टाइम रहता है ज़्यादातर वॉक का, वो 6 बजे के बाद आदमी वॉक के लिए निकलते हैं। तो उससे पहले जैसे वाटर का जो एक पहले होता था एयर का एक मतलब बोछार टाइप से, हेलीकॉप्टर टाइप से आप घुमवा दो सारे में को, ठीक है ना। तो उससे क्या है हाँ जो उसको बोलते हैं, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा जो मिट्टी का जो उड़ती है मिट्टी वो दबी रहेगी और आदमी वॉक कर लेगा। तो इस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए। तो बट यह है कि समाव गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं फेल है उसमें। देखिए मैं आपको बताऊं, जो नॉर्मल इंसान है उसको सिर्फ अनकंफर्टेबल लगेगा ब्रीदिंग में, लेकिन आप जिन लोगों को एलर्जी है, जो लोग एस्थमा से जूझ रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे वो बेचारे इस सीज़न में निकलते नहीं हैं। वो फोर्स्ड हैं अपने घरों में बंद रहने के लिए, जबकि कहा जाता था कि मॉर्निंग वॉक सबसे हेल्दी होती है। बट यहाँ पे ये ट्रेंड ही बदल चुका है। सीजनल है, हर साल हमें प्रॉब्लम पता है, बट उसके लिए हम लार्जर लेवल पे क्या कर रहे हैं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गवर्नमेंट को पता है कि इतनी डेंस सोसाइटीज़ हैं, इतनी पॉपुलेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई फोकस नहीं है। आदमी अगर मेट्रो भी पकड़ने जा रहा है तो भी वो रोड पे व्हीकल्स से डिपेंडेंट है। सबको पता है कि ग्रीन कपड़े से कवर करके कंस्ट्रक्शन डस्ट उड़ने से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब तक उसे एनफोर्स नहीं करा जाएगा विद स्ट्रिक्ट लेवल्स, भारी भरकम फ़ाइन लगाए जाएंगे, जुर्माने जब तक नहीं लगेंगे तब तक कोई कंट्रोल नहीं होगा। बिकॉज सब सोचते हैं कि भाई हमारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जब सब मिलके ग्राउंड लेवल पे छोटे छोटे स्टेप लेंगे तभी ये हर साल की नोन प्रॉब्लम ठीक होगी। जैसे जैसे देश में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर पे देश की राजधानी में वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है, AQI जो है 350 के पार हो गया है और सबसे ज़्यादा खतरनाक असर जो वायु प्रदूषण का है वो स्कूल जाने वाले बच्चों पर पड़ता है। इस वक्त एक सरकारी स्कूल के बाहर हम मौजूद है, कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं। हर साल सर्दियों में जो स्थिति बनती है, जिस प्रकार से प्रदूषण होने लगता है, ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि बीमारियाँ होती है। किस किस प्रकार की बीमारियाँ, आँखों में जलन, गले में दिक्कत, ऐसी बीमारियाँ होती है प्रदूषण के साथ साथ आप लोगों को? हाँ सर, प्रदूषण के कारण होने के वजह से स्कूल के बच्चों में दिक्कत ज़्यादा आती है, क्योंकि सुबह सुबह आना होता है और कोहरा, फॉग, इन सब के साथ में प्रदूषण की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आंखों में सुबह पहले उठना, उसके बाद सुबह सुबह ही ठंडी ठंडी हवा आंखों में पड़ने पे आंखों में जलन होना, लाल पड़ना। और पिछले साल जैसे आई फ्लू जैसे काफ़ी सारी नई नई बीमारी आई थी, तो ऐसे कई सारी डिजीजेस बहुत पिछले साल हमने देखा था कि ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई थी, कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद किया था जब प्रदूषण बढ़ गया था। इस बार भी कुछ ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है? तो पिछली बार भी 15 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया गया था। और क्या नाम है, सुबह सुबह जब आते हैं तो कई दूर से भी आते हैं कुछ बच्चे, तो फॉग की वजह से एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है और भी मतलब बच्चों को दिक्कतें रहती है अपने फॉग में आने में, जैसे बीमारियां भी हो जाती हैं। जब प्रदूषण होता है तो उससे कई बीमारी होती है। क्या नाम है आपका? सकरण। कौन से क्लास में हो? 10th। करण, एक बात बताओ, जैसे वो पॉल्यूशन बढ़ता है, खासतौर पे एयर पॉल्यूशन, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको भी लगता है ऐसा? यस सर, ऐसा होता है सर। अगर जैसे कि सर एयर पॉल्यूशन होता है तो सर वो हम लोगों के लिए ही नहीं, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। क्योंकि सर अगर जब पॉल्यूशन होगा सर, जो बर्ड्स हैं सर उनका भी सर वो भी मरने लग जाएंगी।